डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे आप जानते हैं कि सुपर कलेक्शन ऑफ द करंट अफेयर्स एंड जीके एंड जीएस का आई एम हियर टू प्रेजेंट वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 26 अगस्त टू 1 सितंबर 2024। ये वीकली करंट अफेयर्स है, टॉप कलेक्शन मैंने किया है जो आपको देगा सिलेक्शन। ओके, लेट अस स्टार्ट। नो वेस्टिंग ऑफ टाइम बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इनवैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कोई सबसे कीमती चीज है, प्रीशियस थिंग है, दैट इज टाइम। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन लद्दाख। लद्दाख आप जानते हैं कि भारत में एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर क्रिएटेड, तभी अभी रिसेंटली कितने डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं। ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7, डी में है 8। राइट आंसर इज 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड इन लद्दाख। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके उसको 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। 2 यूटीज बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख में अभी तक देयर वेर ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड कारगिल, बट नाउ देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग दिस 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करते हुए 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनके 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के मैं नेम बताता हूं। वैसे 5 अगस्त 2019 को ये पारित हो गया था, बट 31 अक्टूबर 2019 नेशनल यूनिटी डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के डे, जिस दिन उनकी बर्थ मनाई जाती है, उसी दिन इसको क्या किया गया था, इसको यूटी बना दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था वो मोदी गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया। और इसमें 370 और 35 ए जो धारा वहां पर थी, स्पेशल जो उसको राइट्स दिया गया था वो हटा दिया गया था। और 102 तो ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के नेम सुन लीजिए, जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा एंड चांगथोंग। और ऑलरेडी पहले से जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड कारगिल, तो नाउ देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। ओके, लास्ट अगर आप भारत के ऊपर देखेंगे, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है ये, लास्ट स्टेट है इंडिया का, नीचे तमिलनाडु और सबसे ऊपर लद्दाख। ओके, न्यू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द टू इंप्लीमेंट द यूपीएस। यूपीएस एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो एनपीएस के बाद लाई। वैसे अपने यहाँ सबसे पहले ओपीएस थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद एनपीएस लाई गई 1 अप्रैल 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ने अपने अलग अलग डेट में लागू किया था। कोई 1 अप्रैल 2005 को के बाद से स्टेट्स ने। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये ओपीएस जैसी ही है मगर पूरी तरह से ओपीएस नहीं है। बस इतना फर्क है कि ओपीएस में कैंडिडेट जो होते थे वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते थे, और इसमें आपको 10% अपनी सैलरी का देना पड़ेगा, उसके बाद आपको सैलरी दी जाएगी, और सॉरी पेंशन दी जाएगी। तो इसको कह रहे हैं कि पहला स्टेट कौन है जिसने इसको लागू किया, हु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तो दैट इज, ए में है महाराष्ट्र, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है एमपी और डी में है छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यू नो। तो महाराष्ट्र पहला स्टेट है भारत का जिसने यूपीएस को, और ये यूपीएस कब से लागू होगी, ये यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसको किस दिन पास किया गया, तो 24 अगस्त को इसको पास किया गया है 2024 को, लेकिन ये लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विज्ञान धारा स्कीम कम्स अंडर व्हिच डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर विज्ञान धारा स्कीम आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, बी में है होम मिनिस्ट्री, सी में है एजुकेशन मिनिस्ट्री, डी में है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान धारा स्कीम आती है। विज्ञान धारा एक बहुत अच्छी यूनिफाइड स्कीम है, मर्जिंग 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट की थी उनको मर्ज करके एक विज्ञान धारा स्कीम बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके लिए आउटले खर्चा रखा गया है 10,579 करोड़ अगले 5 वर्षों के लिए स्कीम है। और इसमें जो है स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th विल गेट ए चांस फॉर इंटर्नशिप इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो 11वीं और 12वीं के छात्र हैं ये पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप कर सकेंगे, यानी सीख सकेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशन कर सकेंगे, और हमारे देश को बहुत आगे कहीं ना कहीं ये विकसित भारत की उस संकल्प को लेकर के ये योजना लाई गई है कि हमारे भारत को कैसे हम विकसित भारत बनाएं। अंडरस्टैंड, इसका ऑब्जेक्टिव यही है। और साइंस स्ट्रीम
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है विच मेडल डिड इंडियन टीम विन इन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024? 24 एशियन जो सर्फिंग चैंपियनशिप हुई है अभी मालदीव में, तो उसमें भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर है सिल्वर मेडल। राइट आंसर सिल्वर मेडल है। ए में है जो, बी में है ब्रॉन्ज, सी में है गोल्ड, डी में है नन। तो गोल्ड मेडल इसमें जापान ने जीता है और भारत ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू आईसीसी प्रेसिडेंट? अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए मुखिया प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो पूरे जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है उसके हेड कौन है? वो भारत के हैं, जान लीजिए कौन है। ए में है ग्रेग बर्कले, बी में है जय शाह, सी में है रोजर विन्नी और डी में है जीजा रकर। राइट आंसर है जय शाह। सबसे कम उम्र के आईसीसी चीफ प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और भारत के 5वें प्रेसिडेंट होंगे जो आईसीसी के बनेंगे। इनसे पहले देखिए ग्रेग बर्कले जो थे ये न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम में ही आईसीसी चीफ हैं। इन्होंने कहा अब हम विस्तार नहीं लेंगे, एक्सटेंशन अपनी सर्विस का जो भी हम कर रहे हैं। तो जय शाह निर्विरोध चुन लिए गए हैं और ये 1 दिसंबर 2024 से अपना पदभार लेंगे। अभी तक भारत के आईसीसी चेयरमैन ऑफ इंडिया कौन कौन रहे? तो जगमोहन डालमिया पहले थे और शरद पवार दूसरे रहे हैं, एन श्रीनिवासन तीसरे, चौथे शशांक मनोहर थे और 5वें नंबर पर जय शाह हैं जो 1 दिसंबर 2024 से। आईसीसी के बारे में जान लीजिए। इस्टेब्लिश हुआ है 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई। पहले इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। चेयरमैन जय शाह हो गए हैं। अब सीईओ जियोफ एलर्डिस हैं, जियोफ एलर्डिस इसके सीईओ हैं आईसीसी के। आईसीसी जो है क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है और जो तमाम मैच करवाती है, आप जानते हैं, इंटरनेशनल है, वर्ल्ड कप है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड वाटर वीक 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कब ये ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड वाटर वीक? तो इसमें देखिए ए में है 23 से 27 अगस्त, 25 से 29 अगस्त, 28 से 30 अगस्त और 25 से 28 अगस्त। राइट आंसर है 25 से 29 अगस्त तक ये वर्ल्ड वाटर वीक ऑर्गेनाइज किया गया। इसको ऑर्गेनाइजर कौन है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट 1991 से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके द्वारा ये वर्ल्ड वाटर वीक जो होता है लीडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल वाटर इशू। आप जानते हैं कि वाटर इशू बहुत बड़ा है, जल मुद्दा आने वाले समय बहुत बड़ा मुद्दा होगा। तो इसको कहीं ना कहीं जल वाटर इशू को सॉल्व करने के लिए या वाटर के प्रति लोगों को दृष्टिकोण को बदलने के लिए कि इसको यूज करिए, मिस यूज मत करिए। और 2024 की थीम क्या है वर्ल्ड वाटर वीक की? बिल्डिंग द बाउंड्रीज वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बिल्डिंग द बाउंड्रीज वाटर फॉर ए पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where was the 24th International Mother Teresa Award Ceremony held? अभी मदर टेरेसा 24वां 24th इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुई है? तो ए में है दुबई, बी में है पेरिस, सी में है मुंबई, डी में है दिल्ली। तो राइट आंसर है इसका दुबई। दुबई आप जानते हैं यूएई में है, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यहीं पर हेल्ड किया गया है ये। और इस साल 26 अगस्त 2024 को मदर टेरेसा जयंती 114वीं जयंती इनकी मनाई गई। 5 सितंबर 1957 को इनका जन्म हुआ था। 26 अगस्त 1910 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। मदर टेरेसा जी की जन्म इनका 26 अगस्त 1910 को हुआ था। यह एक अल्बेनियाई भारतीय रोमन कैथोलिक थी। इनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला है और 4 सितंबर 2016 को इनको संत की उपाधि दी गई। बहुत बड़ी, गरीबों के लिए बहुत, गरीबों की मसीहा कही जाती थी। इन्होंने अपना सारा कार्यक्रम ही कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी में रह करके किया है। तो इनको जानते रहे, बहुत बड़ी सेंट हैं मदर टेरेसा, गरीबों की मसीहा कही जाती है। नेक्स्ट है तो इनके ये जो होते हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शंस काउंसिल के द्वारा इनकी हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अभी दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है वेयर वाज द सेकेंड ISMR यानी इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हेल्ड? अभी कहाँ हुई भाई? द्वितीय इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल डायलॉग, राउंड टेबल डायलॉग कहाँ हुई है? तो इसका
ए में है न्यू दिल्ली, बी में है दुबई, सी में है मुंबई, डी में है सिंगापुर। तो राइट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग है, प्रेसिडेंट है थर्मन शनमुगरत्नम है। इस देश में चीनी मूल के लोग सबसे ज़्यादा हैं सिंगापुर में, और भारतीय मूल के लोग तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से मिलता है। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। छोटा सा देश है लेकिन बहुत ही डेवलप्ड है, समझ लीजिए सिंगापुर। जानते रहे, वेरी वेरी नेसेसरी है सिंगापुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हु विल लॉन्च यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी बॉब, डी नन। तो इसका राइट आंसर आरबीआई है। आरबीआई जानते हैं हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएलआई एक स्कीम ला रहा है जिसका पूरा, जैसे यूपीआई की तर्ज पर यूएलआई ला रहा है। जैसे आप पिन डाल करके पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं, उसी प्रकार से यूएलआई के माध्यम से आप इसको पिन अपना डाल करके लोन लेंगे। यूएलआई का पूरा फोकस लोन पर है कि आप यूएलआई के जरिए आप लोन ले सकते हैं। यह आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा और आप जैसे अपना पिन नंबर डालेंगे आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। यूएलआई लोन लेने के पूरे सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यूएलआई ऐप आधार, ई-केवाईसी, राज्य सरकार के लैंड रिकॉर्ड, पैन वैलिडेशन, अकाउंट एग्रीगेट सहित अलग अलग सोर्सेज से ये डेटा कलेक्ट करेगा। यूएलआई जानते रहिए लोन से रिलेटेड है और आरबीआई इसको लॉन्च करेगा बहुत जल्द। कह रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो गया, अब इसको मैं लॉन्च करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अंडर लखनऊ डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन रीनेम्ड? उत्तर प्रदेश में लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है? ए में है 7, बी में है 6, सी में है 8, डी में है 9। तो राइट आंसर सी है 8। 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से रेलवे स्टेशन बदले गए हैं। आप जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट में 18 डिवीजन है कुल। कासिमपुर हाल्ट रेलवे स्टेशन का नया नाम है जायस सिटी रेलवे स्टेशन। जायस स्टेशन का नया नाम है गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। मिसरौली का नया नाम होगा मां कालीकन धाम रेलवे स्टेशन। बानी रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा महाराज बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अकबरगंज का नया नाम होगा मां अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। और वारिसगंज का नया नाम होगा अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। और 8वां जो है फुर्सतगंज, इसका नाम बदल करके कर दिया गया तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन। ये 8 नाम अभी बदले गए हैं उत्तर प्रदेश में। ये रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली इसको चेंज कर दिया है इन रेलवे स्टेशन का नाम, जो लखनऊ डिवीजन में आते हैं और अमेठी जिले में पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इस नेशनल स्पेस डे व्हिच ई मैगजीन वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप जानते हैं पूरे देश के लिए जो बुक्स तैयार करती है, शिक्षा के और शिक्षकों को ट्रेनिंग भी देने का काम करती है, सुझाव देती है। शिक्षा का सबसे बड़ा सरकार का सुझाव देने का और पुस्तक सब मटेरियल तैयार करने का सारा काम एनसीईआरटी ही करती है। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दे दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको कहते हैं फुल फॉर्म में। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष दिवस अभी मनाया गया पहला 23 अगस्त 2024 को, तो इसको कह रहे हैं कि एनसीईआरटी और स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने डिपार्टमेंट ने कौन सी ई मैगजीन एक जारी की है? तो उसका राइट आंसर होगा, पहले तो है स्पेस मैगजीन, बी में है कॉस्मोस एक्सप्लोरर, सी में है सपनों की उड़ान, डी में है स्टार टॉक। राइट आंसर सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान एक न्यू ई मैगजीन हैज बीन क्या किया गया है भाई? लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड रिसेंटली द सी बॉक्स पोर्टल? सी बॉक्स पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है? ए में है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी में है, बी में है होम मिनिस्ट्री, सी में है फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी में डिफेंस मिनिस्ट्री। राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सी पोर्टल, सी आप जानते हैं महिलाओं के लिए यूज करने वाला शब्द, तो इसीलिए आप जानते हैं सी बॉक्स पोर्टल जो है यूज किया गया है या लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? अभी अभी किसने सैफ अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ए में है बांग्लादेश, बी में है इंडिया, सी में है श्रीलंका, डी में है भूटान। राइट आंसर बांग्लादेश ने भी इसको जीता है।
आप जानते रहिए इसको भी। ऑलवेज कीप दिस फैक्ट आल्सो इन योर माइंड। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन टुडेज का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी कौन बनाए गए हैं? ए में है बी श्रीनिवासन, बी में है राजविंदर सिंह भट्टी, सी में है दलजीत सिंह चौधरी और डी में है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। तो राइट आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। ये न्यू डीजी बने हैं, न्यू चीफ हो गए हैं BSF के। और पहले में जो है एस श्रीनिवासन, तो एस श्रीनिवासन को आप जानते रहिए, ये डीजी आप NSG बनाए गए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो देश का काउंटर टेररिज्म फोर्स होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए डीजी बने हैं बी श्रीनिवासन। और राजविंदर सिंह भट्टी ये CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी बने हैं। और डॉक्टर टीवी सोमनाथन जो चौथे में थे डी में, ये भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव हैज अपॉइंट किए गए हैं। कैबिनेट सचिव जानते हो भारत का सबसे पावरफुल और सबसे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है भारत की। राजीव गौबा के स्थान पर अभी अभी इन्होंने ये डॉक्टर टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव अपॉइंट किए गए हैं। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड हमारे हो गए। ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ा करिए, रीड किया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। These all questions are very very important for your competitive exams, जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं। तो अब कुछ वन लाइनर्स आपको बता देते हैं बहुत जल्दी से ही। पहले तो देश के PM के ही नाम चलते हैं। तो देश के PM ने अभी क्या क्या किया देखो। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अभी शामिल हुए मोदी जी ने, और वहीं पर महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को इन्होंने मंजूरी दी है। बधावन, ये पहला फेज इसका 2029 में, और दूसरा और अंतिम फेज 2039 तक पूरा होगा। इसके बनने से भारत की बहुत बड़ी माने इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और मोदी जी ने अभी 2 दिवसीय जिला न्यायालय सम्मेलन का भी उद्घाटन भारत मंडपम में किया। 3 नई वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन इन्होंने किया है, जिसमें एक हमारी मेरठ से लखनऊ तक चलेगी। उसके बाद है, तो आप इसको जानते रहिए, 2 दिवसीय जो जिला न्यायालय सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन भारत मंडपम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने इस बात को जोर दिया कि महिलाओं के साथ हो रहे जो अपराध है उसका शीघ्र और अति शीघ्र न्याय किया जाना चाहिए, जस्टिस दिया जाना चाहिए। पहला देखते हैं तेगवीर सिंह। ये 5 वर्षीय तेगवीर सिंह अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। भारतीय हैं भाई तेगवीर सिंह, 5 साल का बच्चा, सोचिए यार क्या बात है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण गमन पथ मार्ग बनेगा। इसमें भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लेकर के उनके शिक्षा ग्रहण करने तक के जितने भी स्थान है उसको श्री कृष्ण गमन पथ मार्ग बनेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार में ये समझौता हो गया है। जैसे मथुरा में तो उनका जन्म हुआ था, उज्जैन में जहां गुरु संदीपनी जो इनके गुरु थे, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और जाना पाव ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां परशुराम ने इनको सुदर्शन चक्र दिया था। अमेझरा ये मध्य प्रदेश के धार में पड़ता है, जहां रुक्मणी हरण को लेकर इनका युद्ध हुआ था। ये सारे स्थल वहां पर बनेंगे श्री कृष्ण गमन पथ मार्ग। अगला देखते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद वसंत चाहवड़ का हुआ निधन। मलयालम फिल्म मेकर एस मोहन का हुआ निधन। तमिल अभिनेता बिजली रमेश का हुआ निधन। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष व CEO बनाए गए हैं, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। भारत ने USA अमेरिका से 73,000 सिग्सा असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया। इसकी कीमत 837 करोड़ रुपए है। देखिए, भारत रूस की मदद से AK-203 बना रहा है, लेकिन इसकी माने डिलीवरी में डिले होने की वजह से ये थोड़ा सा भारत को अमेरिका से राइफल खरीदनी पड़ रही है। तो आप जान लीजिए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग AK-203 की यूपी के अमेठी के कोरबा में की जा रही है, ठीक है। और जहां AK-203 की मारक क्षमता रेंज जो है 300 मीटर है, सिक्सा राइफल की जो है 500 मीटर है। और इसको भारत के पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर इसको लगाया जाएगा। तनिक इनको भी सुधारा जाएगा भाई, जो बिगड़े हुए हैं पड़ोसी हमारे। अरिघात भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन जो है ये बनकर तैयार हो गई, और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इसको नेवी को सौंप दिया गया। भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत थी जो कमीशन हो गई है, और तीसरी जो है S3 जो अभी टेस्ट इसका जारी होगा।
तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई थी। 28 अगस्त 2024 को इसने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। भारत की बहुत ही सफल योजना रही, जिसमें सभी लोगों को बैंक खाते खोले गए, अकाउंट सब्सिडी उसमें डाली गई, जो भी उनकी मने होती है सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सक्सेसफुल योजना रही। तो आप जानते रहिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ अभी मनाई? तो 10वीं वर्षगांठ मनाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहिएगा। इसका स्लोगन था मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। और उसके बाद है यूनियन कैबिनेट ने 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे जो ट्रांसफॉर्म कर देंगे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। तो जानते रहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है भारत सरकार ने। और उन कुछ डेज में देख लेते हैं तो 29 अगस्त को तेलुगु लैंग्वेज दिवस मनाया गया। तेलुगु लैंग्वेज दिवस, तेलुगु जानते हैं, मोस्टली ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। और तेलुगु भाषा पर भारत का पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट जो भाषा के आधार पर बनाए गए थे वो तेलुगु पर थे। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ है, केरल की मलयालम है। तो ये लैंग्वेज जरूर जानते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब भाषा के आधार पर ही बनाए गए थे, लिंग्विस्टिक बेस पर। और 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। आप जानते हैं इस साल 119वीं जयंती मनाई गई 2024 में मेजर ध्यानचंद की, जिनको प्यार से दद्दा कहते थे, जिनकी आत्मकथा का नाम है गोल। और ये अभी तक इनको भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि 2014 में सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था, लेकिन अभी तक इनको नहीं दिया गया। तो भारत सरकार को चाहिए कि इनको दे देना चाहिए। 29 अगस्त को ही बिहार के राजगीर में बिहार के सीएम ने जो बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका उद्घाटन किया। कहाँ? बिहार के राजगीर में। इसको भी जानते रहिएगा। और 1906 भारत में सबसे ज्यादा अभी जो गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है वो हॉकी में ही जीता है, इसलिए भारत को कभी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी भी कहा जाता है। और 1932, 1928, 32 और 36 में लगातार गोल्ड मेडल। पहले जब ये खेलते थे मेजर ध्यानचंद जी तो सारी दुनिया के लोग कहते थे कि गोल्ड मेडल तो भारत ही ले जाएगा। 1936 की घटना है, हिटलर ने उस मैच को देखा था और जर्मनी को हरा के जब भारत ने जीता था मैच, तो हिटलर ने इनसे कहा था आप भारत में खुश हैं, आप आइए, मैं आपको कर्नल का पोस्ट दूंगा, जो आपको सुविधा चाहिए आप ले लीजिए, जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू कर दीजिए। लेकिन हमारे मेजर ध्यानचंद जी ने कहा नहीं, हम खेलेंगे तो अपने भारत के लिए, हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर, द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ द हॉकी कहा जाता है। इनको लोग कहते थे इनकी हॉकी में चुंबक है। कई बार इनकी हॉकी को तोड़ करके चेक किया गया, हर तरह से चेक किया गया, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। वो तो इनकी, और जानते हो बचपन में ये कुश्ती में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, हॉकी इनको कभी खेलना ही नहीं, इनको हॉकी नहीं चाहते थे। लेकिन जब आर्मी ज्वाइन किया तो इनको 17 साल की उम्र में जब हॉकी खेलना शुरू किए तो हॉकी के बेताज बादशाह बन गए। तो ऐसे होते हैं, आप भी किसी भी फील्ड में जाइए, खूब अच्छा नाम रोशन करिए। और देखते हैं अमीर महतो, झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाई गई हैं। तो जानते हैं अमीर महतो को भी जानते रहिएगा। अब एक यूपीआई पेमेंट से 5 लोग पेमेंट कर सकेंगे। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, और इसको यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस का नाम दिया गया है। 30 अगस्त को ये लॉन्च किया गया है। इसमें आप अगर चाहेंगे तो आप अपने एक बैंक अकाउंट से 5 लोग यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। तो इसको जानते रहिए क्या है वो, यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट स्कीम। नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स, तो 16 टीचर्स को हायर, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक्स वाले हैं, उनको 16 टीचर्स को नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाएगा। और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। हरमिनप्रीत कौर, ये बीसीसीआई ने वीमेंस 2020 वर्ल्ड जो चैंपियनशिप हो रहा है उसकी ये कैप्टन बनाई गई है बीसीआईसी के द्वारा। और स्मृति मंधाना जो उप कप्तान होंगी। पहले ये मैच जो था वीमेंस 2020 वर्ल्ड कप जो होना था वो बांग्लादेश में, लेकिन अब ये बांग्लादेश में देख रहे हैं स्थिति एकदम
खराब होती चली जा रही है, तब इसका मैच कहाँ होगा? यूएई माने यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा, और वहां पर शारजहां व दुबई में इसके सारे मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच शायद न्यूजीलैंड के साथ है। और इसके बाद तो भाई एक, हाँ, हमारे देश के जो अजीत डोभाल जी हैं, जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के, ये अभी सीएससी माने कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका गठन 2011 में किया गया था, उसमें भाग लेने के लिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो गए हैं। तो सीएससी के जान लीजिए फुल फॉर्म क्या होता है। सीएससी माने कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका माने इस्टेब्लिश किया गया 2011 में। यह भारत, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। यह भारत, श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है, जिसमें भाग लेने के लिए हमारे एनएसए साहब कोलंबो गए हुए हैं। तो यही था आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल क्लास, जो आपको जरूर सफलता देगा। श्योर आप इसको फॉलो करिए। मैं आपको एक तरह से, अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसी तरह से अगर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को जीके और जीएस के साथ, तो सर्टेनली यू विल गेट सक्सेस इन द कमिंग एग्जाम्स। इसी के साथ इस क्लास को आज यहीं पर, इस उद्देश्य के साथ कि पढ़े भारत बढ़े भारत के साथ, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, और होप करते हैं कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और अगर ये पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स डे पर। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच।